पकड़कर उनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने का स्थान देता है। सास ससुर सन मोर होते, बिना कर विपर पाँव, मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी शोभा। हे तात, आप सास और ससुर जी के पैर पकड़कर कहना कि वो मेरा कुछ भी शोक ना करें और मैं वन में महाराज से कि मैं तीनों को कुशल सहित पर्वत छोड़ आया हूँ। मेरा बार बार प्रणाम स्वीकार करना राघव, स्वीकार करो राघव। राम, लक्ष्मण और सीता जी को सिर नवाकर सुमंत जी ऐसे चले जैसे कि कोई व्यापारी अपना धन कहीं लुटा गया। ठीक है प्रभु, ठीक है, आपकी मर्जी प्रभु। रथ के है राम तना, है रे देखने साध बेसाद बसा। गंगा जी के तीर पर पहुंचकर श्री राम जी पार उतरना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें एक नाव की आवश्यकता पड़ेगी। इधर उधर वो नाव खोजते हैं। श्री राम, बहुत दिन हो गए न तो कोई इस तट पर आता है, न जीविका का साधन बन पा रहा है। बड़ी ही समस्या चल रही है और इधर पिताश्री का भी और बच्चों का भी भूख से बुरा हाल हो रहा है। ओ रिंकू की मम्मी, ओ लाला की मम्मी। लाला की मम्मी कहाँ गई? बेटा शेखर, हाँ पिताजी। जब जब मेरे भैया दाहिने अंग फड़के कोई न कोई शव संकेत भयो भैया। आज मेरे बहुत जोरते दाहिने अंग फड़क रहे भैया। अच्छी बात है पिताजी, आपके ये सगुन से हो सकता है आज हमें जीविका का साधन मिल जाए, कोई पथिक इस घाट की ओर आ जाए। का कह रहे रिंकू के पापा? का कह रहे? ये पिताजी 2 दिन से भूखे पड़े हैं, तेरो श्रृंगार खत्म ना हुए। कभी सोहिनी ब्यूटी पार्लर, कभी मोहिनी ब्यूटी पार्लर, यहाँ खावे को पैसा ना है और तेरे शौक खत्म ना है के दे रे। ये लाला, ये परिवार कैसे पलेगो? देखो जी के राम और लक्ष्मण संगमेरपुर की ओर आ रहे हैं। क्या कहा सेवक जी महाराज? दशरथ जी के पुत्र मेरे राम संगेरपुर में आए हैं। आपके सखा, मेरे सखा, मेरे बचपन के मित्र, मेरे प्रभु राम आए हैं। जी महाराज। सेवक जल्दी चलो, उनके स्वागत के लिए फल ले चलो, आरती की थाली लेके चलो, जल्दी आओ भैया। यह सूचना पाकर खादराज बड़े आनंदित हुए और अपने सभी भाई बंधुओं को बुलाकर कंदमूल फल लेकर उनसे भेंट करने के लिए चल दिए। श्री राम। हे प्रभु, आपके चरणों में सखा निखादराज का प्रणाम स्वीकार हो।
स्वाभाविक ही प्रेम करने वाले श्री रघुनाथ जी ने उसे अपने पास बिठाया और कुशलता पूछी। हे भैया निषाद राज, अपनी कुशलता सुनाओ। नाथ कुशल। हे नाथ, मैं अपने हृदय की प्रफुल्लता कैसे कहूं? मेरे हृदय में जो प्रेम उमड़ रहा है उसके लिए मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसमें वो प्रेम समा सके। नाथ, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज आपके चरणों के दर्शन करके मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूं। नाथ, मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूं। देवाधारान। और हे नाथ, ये धरती, ये नगर, ये घर, ये वन और यहाँ की सारी संपदा, हे नाथ, ये तो सब आपकी ही है प्रभु। मैं तो परिवार सहित आपका एक नीच सेवक हूं। नाथ, कृपा करे अपर धारे अपामणि। हे तीनों पर दया करने वाले नाथ, आप तो सब जानते हैं। नाथ, हे प्रभु, अब आप यहां तक आ ही गए हैं तो एक मेरी विनती सुन लीजिए। नाथ, हे प्रभु, आप माता जानकी जी सहित और लखनलाल सहित मेरे नगर शंगेरपुर में चलिए ताकि आपको मेरे साथ देख के वहां के लोग मेरी प्रशंसा करें और आपके चरण कमलों के दर्शन करके अपने आप को वो भी भाग्यवान लोगों की गिनती में अपने आप को गिने। कहे हो सत्य सबो सखा सुजाना, देन पैता व्यवहारू। हे भैया, पृथ्वी, घर, नगर, धन और नरक और स्वर्ग, ये सभी जहाँ तक संसार के व्यवहार हैं। देखिए सोनिया गुनिया मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। हे भैया, जो देखने और सुनने में आते हैं, जिनका मूल अज्ञान है। सपने होए भिखारी नृपो, रंकुना कपत हो, जागे लाभ नहाने कछु, तिम प्रपंच जिय जो। हे भैया, जिस प्रकार सपने में राजा भिखारी हो जाता है और भिखारी सपने में राजा हो जाता है, उसी प्रकार उठने पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाभ और हानि कुछ नहीं होता। असहाय वाद न दे। हे भैया, ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को दोष देना चाहिए। मोह देखिया सपना आने के प्रकार। हे भैया निषाद राज, ये सभी मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और ये सोते हुए अनेकों प्रकार के स्वप्न देखते हैं। जग जामिनी जागहि जोगी, परमारती प्रपंच वियोगी। हे भैया,
इस जगत में तो योगी ही जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जानिए तब है जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हे भैया, इस जगत में जीव को जब जगा हुआ जानना चाहिए जब वो भोग और विलास से वैराग्य हो गया हो। विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हे भैया, रघुनाथ जी के चरणों में जाने से भ्रम मोहरूपी भ्रम भाग जाता है। सका परमा पर मारा हो, मन क्रम बचन राम पदने हो। हे भैया, जो मन क्रम वचन से श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखता है वो सर्वश्रेष्ठ है। भक्त भौम भूसारा सोराबे, सोराहित लाग कृपाल, करत चरित दार मनोज काना, सुनत मिटाए जग जान। इस तरह श्री राम जी के चरणों में जब भक्ति होती है तो ये सब जगत के जंजाल मिट जाते हैं। इस प्रकार सखा समझे अस पर हार माहो, सिया रघुवीर चरण रात हो। हे भैया, जो रघुनाथ जी के चरणों में रहते हैं वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं और वो ज्ञानी हैं। इस प्रकार लखन लाल जी ने निखात राज को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि ये रिस छोड़ दीजिए, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। श्री राम जी के चरणों में प्रेम का बढ़ना ही इस दुख को दूर कर देता है। इस प्रकार कहते सुनते पूरी रात व्यतीत हो गई और सारे संसार को सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सवेरे प्रातः होते शौच और स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री राम जी ने अपनी जटा संवारने के लिए बट वृक्ष का दूध मंगवाया। अपने हे भैया निषाद, बड़का दूध मंगाइए। छोटे भाई लक्ष्मण और अपने जटाओं को दूध के माध्यम से उन्हें बांधा। यह दृश्य देखकर सुमंत जी के मन में बड़ा भारी विषाद हुआ।